आप सबके घरों में गुलाब का एक प्लांट तो जरूर होगा। इस कड़ाके की गर्मी के बाद गुलाब का पौधा अपनी सारी पत्तियां गिराकर सिर्फ टहनियों पर आ जाता है। अब मानसून सीजन स्टार्ट हो चुका है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि रोज प्लांट पर न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। मानसून की 1 से 2 बारिशों के बाद आपने अपने प्लांट्स पर कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। वो प्रिकॉशंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी टिप दूंगी जिससे आपका रोज प्लांट इंटेंस गर्मी में भी सर्वाइव कर जाएगा। समर सीजन में जब गुलाब के पौधे का डोरमेंसी पीरियड चल रहा होता है, इस टाइम भी आपका प्लांट मरेगा नहीं, वो सर्वाइव कर जाएगा अगर आप मेरी वो टिप फॉलो करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप किए बगैर पूरी देखिए। अब परफेक्ट टाइम है कि आप अपने रोज प्लांट की सॉइल को फर्टाइल करें। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपका प्लांट विंटर आने से पहले बहुत अच्छे से बाउंस बैक हो जाएगा। ये 3 चीज़ें आपके प्लांट की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगी, इसकी रूट्स को डेवलप करेंगी, इसकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपके प्लांट की सॉइल को फर्टाइल करेगी। मानसून में लगने वाले फंगस और ग्रीन मॉस की वजह से आपके प्लांट की डेथ नहीं होगी अगर आप ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज़ ये कि अब टाइम आ गया है कि आप अपने रोज प्लांट की लाइट सी प्रूनिंग कर दें। ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करनी, हार्ड प्रूनिंग भी नहीं करनी, बिल्कुल लाइट सी प्रूनिंग करनी है। इसके टॉप से पतली पतली स्टेम्स को आप प्रून कर दें। अगर कोई फ्लावर भी आपके प्लांट पर आ रहा है तो इसको भी प्रून कर दें, क्योंकि पहले आपने अपने प्लांट की हेल्थ को इंक्रीज करना है, बाद में इससे फ्लावरिंग लेनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके फ्लावर्स तो ब्लूमिंग के बाद झड़ जाएंगे, उल्टा आपका प्लांट अपनी एनर्जी इन्हीं फूलों पर लगा देगा, ना कि अपनी ग्रोथ पर। एक इम्पोर्टेंट बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके प्लांट की लंबी लंबी पतली सी टहनियाँ हैं जो इधर उधर झुक रही हैं, तभी आप अपने प्लांट पर लाइट से प्रूनिंग करें। और अगर आपका पौधा बहुत लंबा नहीं है तो प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पॉट की सॉइल को बूस्ट करना है, प्रूनिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रूनिंग बिल्कुल अवॉइड करें। अगर फ्लावर्स हैं तो सिर्फ इनको ही प्रून कर दें। ये आप देख रहे हैं कि बारिश का पानी पड़ने से इस प्लांट पर न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। शदीद गर्मी की वजह से इस प्लांट ने अपनी सारी पत्तियां झुका दी थी और इस पर सिर्फ टहनियाँ ही बाकी रह गई थी। अब इस स्टेज पर आप अपने प्लांट पर 3 चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके प्लांट की ग्रोथ को अच्छी करेगा, इसकी रूट्स को बूस्ट करेगा, इसकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और इसकी सॉइल को एनर्जी देगा। 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें तो आपको अपने घर में किचन से ही मिल जाएंगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मार्केट से लानी पड़ेगी। गुलाब पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो आप समझ जाएं कि अब ग्रोइंग सीजन स्टार्ट हो गया है और परफेक्ट मौसम है कि गुलाब के प्लांट को हमें बूस्ट करना है। एक चीज़ जो आपको टाइम टू टाइम करनी है वो ये है कि इसकी गोडी आपने लाजमी करनी है। आपको इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी कम्पैक्ट नहीं होने देना है, इसकी गोडी करते रहना है। अब बात करते हैं इन 3 चीज़ों की जो इस टाइम पर आपने अपने प्लांट में यूज करनी है। 2 चीज़ें जो आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगी, इनमें से एक है हल्दी। हल्दी गुलाब के पौधे में फंगस नहीं लगने देती है। ये नेचुरल ऑर्गेनिक फंगीसाइड है किसी भी प्लांट के लिए। चाय की पत्ती यानी टी लीव्स। यहाँ मैं फ्रेश टी लीव्स यूज कर रही हूँ। 12 इंच के पॉट में 1 टेबलस्पून फ्रेश चाय की पत्ती डाल देनी है। आप यूज की हुई चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसे अच्छी तरह वॉश करके उसे सन ड्राई करके फिर ही आप अपने प्लांट्स में दें। उसमें चीनी और मिल्क के पार्टिकल्स मौजूद नहीं होने चाहिए, वरना आपके प्लांट को फंगस लग सकता है। और आखिरी चीज जो आपके घर में मिलना मुश्किल है, आपको इसे मार्केट से ही बाय करना होगा। इसको मिट्टी में मिलाने से गुलाब के प्लांट की रूट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, साथ ही साथ रूट्स की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। और जब प्लांट हेल्दी होगा, प्लांट की रूट्स हेल्दी होंगी, तभी गुलाब के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इस पर ग्रीन ग्रीन पत्तियां होंगी। ये क्या चीज है? ये है ह्यूमिक एसिड। अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ह्यूमिक एसिड प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। ये किसी भी प्लांट की सॉइल को बूस्ट करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। ये एसिड सॉइल कंडीशनर भी होता है। जब आपकी सॉइल में ह्यूमिक एसिड मौजूद होगा तभी वो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स तक पहुंचाएगा। आपका प्लांट हेल्दी होगा और प्लांट हेल्दी होगा तभी फ्लावरिंग अच्छी होगी। ये तीनों चीजें आप पानी में मिलाकर भी अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि आपके गुलाब के पौधे ने नई ग्रोथ पकड़ी है और इस पर हरी हरी पत्तियां भी आ गई हैं और उसके कुछ दिनों बाद इस पर कलियां भी खिलने लगेंगी। नाउ वो टिप जिससे आपका रोज प्लांट शदीद गर्मी में भी सर्वाइव करेगा। होता क्या है, हम अपने रोज प्लांट को प्लास्टिक के पॉट में लगा देते हैं ताकि जब हमारा प्लांट ब्लूमिंग पर आए तो ये देखने में खूबसूरत लगे, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अपने रोज प्लांट को कभी भी प्लास्टिक के पॉट में ना लगाएं, इसे हमेशा मिट्टी के पॉट में लगाएं।
अगर आपका प्लांट 3 से 4 साल पुराना है तो बात अलग है। यंग प्लांट या बेबी प्लांट को कभी भी प्लास्टिक के पॉट में ना लगाएं, क्योंकि इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर सके। गार्डन टिप्स में आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।